बदतमीज लड़की, कब से बेल बजाई जा रही है? समझ नहीं आ रहा। बोल रही हूँ ना, आ रही हूँ। तेरे ज्यादा बेल बजाने से जल्दी आ जाऊंगी क्या? 2 कौड़ी की डिलीवरी कर। मैम मैंने तो सिर्फ 2 बार बेल बजाई और वो भी 5-5 मिनट के गैप में। एक बार रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसलिए मैंने फिर से बजाई और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, तुझ जैसों को अच्छे से जानती हूँ। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बोल। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। ये रहा आपका पार्सल। 1250 रुपये हुए हैं। क्या? 1250 रुपए? 1250 रुपए किस बात के? जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये 500 का था। मैम वो क्या है ना, वेटिंग चार्जेस थे और डिलीवरी चार्जेस थे तो इसलिए इतने पैसे हो गए हैं। ये सब ना मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो तुझे उतने ही पैसे दूंगी जितने मैंने ऑर्डर किए थे। ये 500 का है और ये रहे तुम्हारे 500। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। चल निकल। मैम ये नोट तो फटा हुआ है। अच्छा फटा हुआ है तो एक काम कर, इसे ना फेविकॉल से चिपका लियो, ठीक है? वरना ये भी तेरे नसीब में नहीं थी। जो तेरी हरकतें है ना बार बार घंटी बजाने की, शुक्र कर कि मैंने ना तेरी कंपनी में कंप्लेन नहीं किया। 2 सेकंड में तेरी जॉब चली जाती, समझी? अब निकल यहाँ से। मैम ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरी कंपनी अलाउ नहीं करेगी, फिर मुझे अपने से भरना पड़ेगा। मैम समझो ना, आप ये पैसे ले लो। कहा ना निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे सही नोट दे दो मैम, प्लीज। मैंने कहा ना, पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आज तो सही पैसे बच गए मेरे। अरे दीपाली, क्या हो गया? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे तुम्हें पता है, आज मैंने पूरे 600-700 रुपए बचा लिए। वो डिलीवरी गर्ल आई थी, ठीक है? मैंने ऑर्डर किया था 500 का और वो कहती वेटिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज करके 1250 रुपए बना दिया था उसने। वो तो मैंने अपनी चालाकी से पैसे बचा लिए और 500 रुपए में दे के निपटा दिया। दीपाली, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी गरीब के तुमको पैसे नहीं मारने चाहिए थे। क्या तुम हर गरीब के लिए हमदर्दी दिखाने लगते हो? पागल हो क्या तुम? ऐसे भी कुछ नहीं होता, गरीब होते ही ऐसे हैं। अब तुम ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ अपना पार्सल खोलने। काफी टाइम से मैं वेट कर रही थी उसका। ध्रुव, मेरे सोने का कड़ा कहाँ गया? लगता है वो डिलीवरी गर्ल आई थी ना, तो उसके पैसे छीनने के चक्कर में मेरे हाथ से मेरा कड़ा निकल के उसके बैग में गिर गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब तो वो मेरा कड़ा मुझे वापस भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस पे हाथ भी उठाया। ध्रुव, वो कड़े मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दिए थे। मेरा कड़ा। देखा दीपाली, हम जैसा जिसके साथ करते हैं ना, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। तुमने उसके 100-200 रुपए मारे और भगवान ने तुमसे तुम्हारा लाखों का कड़ा छीन लिया। अब रोने से क्या होगा? चुप हो जाओ। अब क्या होगा? एक तो मैडम ने आधे पैसे दिए और वो भी फटे हुए। अब कंपनी को भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। 1 मिनट, ये सोने का कड़ा किसका है? अच्छा, तो मैडम का है। शायद पैसे देने के चक्कर में छीना झपटी में उनका कड़ा मेरे बैग में गिर गया। काफ़ी परेशान हो रही होंगी वो तो। मैं उनका ये कड़ा वापस दे आती हूँ। कौन आया? गुड इवनिंग मैम। तुम? वो क्या है ना, गलती से आपका ये सोने का कड़ा मेरे बैग में गिर गया था। आप काफ़ी परेशान होगी तो इसलिए मैं फटाफट भाग के चली आई आपको ये देने। लीजिए। तुम सच में इसको वापस करने आई? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तुम्हारी बिना बात सुने मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, तुम्हें चाटा मारा और तो और मैंने तुम्हारे पैसे भी मार लिए। उसके बाद भी तुम इसे लौटाने आ गई। तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, हम गरीबों ने गरीबी ज़रूर देखी है, पर हमने ये नहीं देखा कि किसी के साथ बेईमानी करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये वापस दे दूँ, यही बेहतर होगा। आपको वैसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए काफ़ी है। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, 1 मिनट। ये पैसे जो मैंने तुम्हारे मार लिए थे, तो ये पैसे रख लो। ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ,
हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।